इस लाइव में हम रणवीर सिंह को लेकर बात करेंगे। क्या रणवीर सिंह और आदित्य चोपड़ा, यशराज फिल्मों के, यशराज स्टूडियो के सर्वे सर्वा, इनके बीच पैचअप हो गया है? क्योंकि कोरोना के बाद के दौर में जिस तरीके से रणवीर सिंह अभी तक, धुरंधर के पहले तक, बॉक्स ऑफिस पर रिजेक्शन देख रहे थे, फ्लॉप फिल्में देख रहे थे। यशराज के साथ भी उनकी जो आखिरी दो फिल्में थी, जयेश भाई जोरदार, और एक और फिल्म थी उससे पहले आई बेफिक्रे, जिसको कि खुद जो है आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कहिए, अंडर परफॉर्मर कहिए। संबंध इसके बाद बिगड़ते चले गए दोनों के, इस तरह की खबरें जो है मीडिया में आने लगी थी। और यशराज फिल्म ही शुरू से उसी ने रणवीर सिंह को लॉन्च किया, और उसके बाद में सारा काम उनका देखता था। मतलब एक एक्टर का जो पूरा मैनेजमेंट होता है, उसकी जो मार्केटिंग होती है, उसका पीआर होता है, तो रणवीर सिंह को हमेशा यशराज का टैलेंट माना गया। लेकिन कोरोना के बाद के जिस दौर की मैंने आपसे बात की, तो 22 साल 2022-23 में ये स्थिति आई कि दोनों के रास्ते अलग हो गए। रणवीर सिंह ने अपने कैरियर की सारी जिम्मेदारी कहिए, सारी प्लानिंग्स कहिए, अपने हाथ में ले ली और कहा कि अब मैं दूसरी एजेंसी के साथ काम करना चाहता हूं और मैं अपने तरीके से काम करूंगा। अब उस पर बहुत सारी बातें आई कि भाई वो जो टैलेंट होता है वो जिस, अगर मान लीजिए स्टूडियो के साथ जुड़ा हुआ है, यशराज के साथ जैसे जुड़े थे, तो जो भी काम वगैरह आता है बाहर का, उसमें फीस होती है स्टार की, तो वो डिवाइड हो जाता मामला। एक सर्टन परसेंटेज जो है वो स्टूडियो या कंपनी रखती, बाकी स्टार को मिलता है। तो उसी परसेंटेज को लेके कहीं ना कहीं विवाद था, ये कहा जाता है। और उससे पहले क्योंकि रणवीर सिंह की दो फिल्में, आदित्य चोपड़ा के साथ वाली डायरेक्शन वाली बेफिक्रे, और उसके बाद में जयेश भाई जोरदार, बुरी तरह से फ्लॉप रही थी जयेश भाई जोरदार, तो और नकार दिए गए थे एकदम रणवीर। तो वहां से जब स्टार पावर कम हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी हैसियत जो है वो थोड़ी सी कम हो गई थी वहां पर, ये कहा जाता है। तो उसके बाद में इसीलिए जो उस पर बात आई कि भाई परसेंटेज क्या होगा हम दोनों के बीच, जो फीस आएगी, आप कितना कमीशन लेंगे। रणवीर कम देना चाहते थे, वो शायद ज़्यादा चाहते थे, इसी पर बातें हुई। हालांकि आदित्य चोपड़ा और रणवीर सिंह के जो आपसी संबंध थे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो है सबकी नज़रें उन पर है, सब उनके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन रणवीर के प्लान अलग है, वो खुद प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है, उसी खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आदित्य चोपड़ा और रणवीर सिंह के बीच पैचअप हो गया है। मीडिया खबरें ये निकल कर आ रही हैं, कुछ में कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते, कुछ में कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले दोनों की मीटिंग हुई यशराज स्टूडियोज में। आदित्य चोपड़ा जो है सबसे वहीं पर मिलते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते हैं, जिन्हें भी उनको मिलना होता है वो वहीं बुला लेते हैं। और उनकी इतनी रिस्पेक्ट है फिल्म इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा स्टूडियो है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर माने जाते हैं, वो जिसको भी बुलाते हैं वो पहुंच जाता है। तो खबर यह है कि उन्होंने रणवीर सिंह को याद किया कि भाई आइए बैठिए बात करते हैं। अब ये जो बात करते हैं वाली खबर जो है मार्केट में निकल आई है, और ये कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह और आदित्य चोपड़ा के बीच में 2 घंटे से भी ज़्यादा बातचीत हुई, मीटिंग हुई, और इन लोगों ने बातें की कि हम मिलकर आगे क्या कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक ही मीटिंग में ऐसा कुछ हो गया है कि रणवीर सिंह उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि यशराज फिल्म्स बहुत इच्छुक है रणवीर सिंह के साथ काम करने का। भाई बैंड बाजा बारात से उन्होंने 2010-11 में लॉन्च किया था रणवीर सिंह को, और उनका प्रोडक्ट है। उन्होंने आदित्य चोपड़ा ने बड़ा भरोसा जताया था रणवीर पर। भाई वो फिल्म इंडस्ट्री के नेपो किड तो नहीं है, ये अलग बात है कि उनकी रिश्तेदारी है अनिल कपूर की फैमिली से। रणवीर सिंह की जो मदर हैं और अनिल कपूर की जो वाइफ हैं, दोनों कज़न सिस्टर्स हैं। मामा की हैं, मौसा की हैं, या कि जो भी हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन दोनों कज़न सिस्टर्स हैं। तो इस तरीके से सोनम कपूर भी जो है वो रणवीर सिंह की कज़न सिस्टर हैं। बचपन से फिल्मों का माहौल जो है वो उनको घर में भी मिला, फैमिली में भी मिला। और ये बात भी आपको पता होगी कि रणवीर सिंह की जो दादी हैं वो भी 1930s और 1940s का जो दौर है, उस दौर की हिंदी और पंजाबी फिल्मों की एक्ट्रेस रही हैं, और उनका नाम जो था वो चांद बर्क था। 40s और 50s की एक्ट्रेस रही हैं। और राज कपूर की 1954 की जो फिल्म है बूट पॉलिश, उसमें भी उन्होंने काम किया था। तो राज कपूर, नरगिस, मनोज कुमार, ऐसे कई एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया था। तो रणवीर को तो फैमिली में मिला है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन हाँ उस तरह से नेपो किड्स नहीं थे जिस तरह से आजकल हम नेपो किड्स देखते हैं और जिनके बारे में
तमाम बातें करते हैं कि थोपा जा रहा है। रणवीर सिंह ने अपने आप को स्टैब्लिश किया, उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। आदित्य चोपड़ा से उनकी जो मुलाकात है उसके बारे में बताया जाता है, मीडिया में आया है कि भाई रणवीर को फिल्मों में वो लॉन्च करने के लिए तो तैयार थे, लेकिन उनका ये नहीं था कि भाई मोस्ट गुड लुकिंग यंग मैन, मोस्ट हैंडसम, ऐसा नहीं। उनका कहना था नॉर्मल लड़का है, नॉर्मल लुक है। और जो पहली फिल्म थी बैंड बाजा बारात, जिसमें कि वो दिल्ली में रहने वाले लड़के बने थे, तो आदित्य चोपड़ा का ये था कि भाई हाँ उस फिल्म में वो सही जाते हैं। तो और फिल्म चली थी, रणवीर सिंह की लॉन्चिंग बहुत अच्छी हुई थी। और फिर उनका एक्टिंग टैलेंट, खास तौर पे जो कॉमेडी टाइमिंग वगैरह, उनकी एनर्जी जो है, जो आज भी हम देखते हैं पर्दे पर, तो इन सारी चीज़ों ने आदित्य चोपड़ा को बड़ा इम्प्रेस किया था। लेकिन फिर वही हुआ कि भाई कुछ फिल्में साथ में की, शुरुआत में तो सारी फिल्में उनकी साथ साथ थी। बैंड बाजा बारात की बात में लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल, ये फिल्म भी ठीक चली। गुंडे में वो अर्जुन कपूर के साथ में उनकी जोड़ी बनी, प्रियंका चोपड़ा थी। फिल्म ने बहुत नहीं किया लेकिन ठीक है। फिर किल दिल आई, फिर बेफिक्रे आई। तो लगातार रणवीर सिंह जो है YRF के साथ में काम कर रहे थे। लेकिन जब वो बेफिक्रे जो है फ्लॉप हुई, और उसके बाद जयेश भाई जोरदार जो है वो जोरदार तरीके से फ्लॉप हो गई, यहाँ पे थोड़े से इक्वेशन जो है बदले दोनों के बीच के। और फिर कहा जाता है कि अब इसी बीच में जो सैयारा वाले हीरो हैं आहान पांडे, उनकी यशराज फिल्म्स में एंट्री हो गई थी, और आदित्य चोपड़ा को उनमें बड़ा पोटेंशियल नजर आने लगा था। तो हम तो लंबे समय से सुन रहे थे। अब आहान पांडे भले ही 2025 में लॉन्च हुए, लेकिन उससे भी पहले 3-4 साल पहले से ये खबरें मीडिया में छनकर फिल्मी सर्कल में ये खबरें आने लगी थी, चर्चाएं होने लगी थी कि आहान पांडे जो चंकी पांडे के भतीजे हैं, उनको लेकर जो है आदित्य चोपड़ा बहुत आश्वस्त हैं कि इसमें स्टार मटेरियल है इस लड़के में। और वो धीरे धीरे उसको पॉलिश करने में लगे हुए थे। और फिर जब रणवीर सिंह YRF से बाहर हुए, तो हर तरफ ये खबरें आई और सबका पक्का भरोसा हो गया कि आदित्य चोपड़ा जो है आहान पांडे को तैयार करके कहीं ना कहीं ये रणवीर सिंह को मैसेज देंगे कि भाई आप नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा स्टार तैयार कर सकता हूँ। दरअसल जो बड़े स्टूडियोज होते हैं, बड़े प्रोड्यूसर, बड़े डायरेक्टर होते हैं, ये ईगो, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताना भी था और उन्होंने बताया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया। 2025 में जब सैयारा आई तो कितने रातों रात जिस तरह से आहान पांडे स्टार बने, और जिस तरह से वो फिल्म चली, 500 करोड़ से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस किया, जबकि बॉलीवुड एकदम डल फेज में जा रहा था। तो ऐसे में संभाला उस फिल्म ने। तो तभी ये बातें हुई, तभी ये मीडिया में इस तरह की खबरें आई, चर्चाएं हुई बॉलीवुड में कि देखो आदित्य चोपड़ा ने जो है दूसरा रणवीर सिंह खड़ा कर दिया है। अब ठीक बात है भाई, जिस तरह से फिल्म चली थी, लेकिन खेल पलट गया। फिर खेल पलट गया जब धुरंधर आई। और धुरंधर, जिस तरह से धुरंधर ने कमाल दिखाया बॉक्स ऑफिस पर, तो उसके बारे में कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा करारा जवाब था, और हम सब ने इस बात को गौर किया, और सोशल मीडिया पे भी बहुत इस तरह की बातें होती रही, और हमने कवर भी किया उसको, कि बहुत दिनों तक तो बॉलीवुड के लोगों के मुंह से आवाज ही नहीं निकली कि धुरंधर के बारे में हम कहें क्या, कैसे इन लोगों को बधाइयां दें। वो तो जब ये बातें होने लगी कि भाई सबके मुंह क्यों बंद हैं, तब काफी दिनों के बाद लोगों ने बोलना शुरू किया बॉलीवुड में। और यशराज फिल्म्स की भी प्रतिक्रिया आई सोशल मीडिया में। उन्होंने आदित्य धर को बधाई दी, उन्होंने रणवीर सिंह को बधाई दी। हालांकि रणवीर सिंह उसमें काफी नीचे, तो आई थिंक जहां तक मुझे याद है कि उसमें रणवीर सिंह का नाम भी नहीं था जब धुरंधर को सक्सेस की बधाई दी गई थी। लेकिन फिर धुरंधर 2 ने तो और बड़ा कमाल दिखा दिया। अब यहां से सारे गेम जो है वो पलट गए। ये बात सबको समझ में आ गई कि अब रणवीर सिंह जिस दौर से गुजर रहे थे उससे बाहर निकल कर आ चुके हैं, और अब आपको बड़ी फिल्म बनानी है तो रणवीर सिंह को अपने साथ में लेना चाहिए। तो ये जो मीटिंग हुई है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये मीटिंग सब जो है आदित्य चोपड़ा और रणवीर के बारे में, तो एक तरीके से देखिए पैचअप हुआ कि भाई चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो खबर यह आ रही है कि जो रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म थी बैंड बाजा बारात, उसका सीक्वल बनाने का आइडिया आदित्य चोपड़ा के पास है। ये खबर अभी आ रही है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसी कि चर्चाएं होती हैं, जो मीडिया में आती हैं, वो यही है। आदित्य चोपड़ा खुद यशराज फिल्म्स जो है किस स्थिति में है ये हम सब देख रहे हैं। क्योंकि अगर कोरोना के बाद के दौर का रिकॉर्ड देखें तो यशराज फिल्म्स के पास में भी सैयारा को छोड़ के और कोई बड़ी फिल्म नहीं है। मतलब वहां अगर रणवीर सिंह पिटे थे तो रणबीर कपूर की शमशेरा भी पिट गई थी,
डबल रोल में। विकी कौशल को भी लेकर उन्होंने एक फिल्म बना ली। भाई इन तीनों को ही तो आज की तारीख में सबसे बड़ा स्टार मान रहे हैं, मतलब उभरते हुए, मतलब तीनों ही हैं, यंग हैं, अपनी अपनी जगह बना चुके हैं, मगर होता नहीं भी खान तिकड़ी की जगह कौन लेगा, तो कई लोग ये तीन लोगों के नाम ले रहे हैं। तो रणवीर सिंह के साथ YRF की फिल्में नहीं चली, रणबीर कपूर भी आए तो पिटे। विकी कौशल को लेकर भी एक फिल्म उन्होंने बनाई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, तो वो फिल्म भी नहीं चली। तो कुल मिला के जो है यशराज फिल्म्स के पास भी अगर आप रिकॉर्ड देखें तो एक सैयारा है, और दूसरा इसी साल की मर्दानी 3 की बात होती है, लेकिन उसको ज़बरदस्त रूप से पुश किया गया मार्केट में, बहुत सारा फेवर, और वो जो भी है उसका चलने का जो भी हिसाब किताब है जो बताते हैं वो जाने। लेकिन अगर आप पब्लिक के पास जाके बात करें तो वो जो पहले वाली फिल्म थी मर्दानी वैसी नहीं, और सेकंड तो वैसी भी कमज़ोर थी। तो खैर ये सारा मामला, तो अब जो है कहा जा रहा है कि पैचअप हो गया है। तो पैचअप के बाद में नई फिल्म की तैयारियां हैं, मतलब प्लानिंग के लेवल पे है, चर्चा हुई है कि क्या हम आगे साथ में काम कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या निकल कर आता है। अब धुरंधर जो है उसने रणवीर सिंह के लिए बहुत कुछ बदल दिया है। रणवीर सिंह खुद प्रोड्यूसर बनना चाह रहे हैं। उनकी अगली फिल्म जो है प्रलय नाम से होगी, जिसको कि वो प्रोड्यूस करेंगे, ये खबरें हम बता चुके हैं आपको। इसके अलावा आदित्य धर के साथ में उनकी एक पॉलिटिकल थ्रिलर की चर्चा है, जो कि अगस्त या सितंबर में जो है वो शुरू हो सकती है, या तब उस फिल्म का अनाउंसमेंट हो सकता है। एकाध फिल्मों की बात और बीच में आई हैं, लेकिन अभी तक कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं है। अभी तक जो है सिर्फ जो धुरंधर के धमाके जो हुए हैं बॉक्स ऑफिस पर, सब उसी पर बातें हो रही है। अब यहाँ से सवाल ये आ रहा है कि क्या रणवीर सिंह वापस यशराज फिल्म्स में जाएंगे, और अगर जाएंगे तो उन्हें जाना चाहिए क्या। अब जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी बात होती है तो सोशल मीडिया में उस पर बड़ा डिस्कशन होने लगता है, और सोशल मीडिया का डिस्कशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे फिल्म वालों की नज़र वहाँ होती है। बहुत सारी, तो हमने पहले खबर भी आपको बताई थी, और जो बातें थी कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आजकल सोशल मीडिया में एक शिगुफा छोड़ देते हैं अपने PR के थ्रू कि फला फिल्म में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में वो चर्चा जब चल पड़ती तो फिर ये देखा जाता है कि कितने लोग उस खबर को वजनदारी से ले रहे हैं, और कितने लोग उस एक्टर को उस फिल्म के लिए प्रॉपर मान रहे हैं। और अगर बढ़िया मान रहे हैं तो प्रोड्यूसर पे, डायरेक्टर पे दबाव बनता, अरे यार इसको तो इस फिल्म के लिए लोग बढ़िया मान रहे हैं, लेना चाहिए। तो उसी तरह से इस खबर का मामला है कि क्या रणवीर सिंह और यशराज फिल्म्स को साथ में आकर काम करना चाहिए। तो इसकी जो सोशल मीडिया में बज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यशराज फिल्म्स अपनी जगह पर ठीक है, बड़ा स्टूडियो है, उसका एक 50 साल से ज़्यादा का इतिहास है। हिंदी सिनेमा को उसने बड़ी फिल्में दी हैं, कामयाब फिल्में दी हैं, बहुत बढ़िया म्यूज़िक रहा है उसकी फिल्मों में। लेकिन पिछले कुछ सालों में, ख़ास तौर पे जब से आदित्य चोपड़ा ने जब से इस स्टूडियो की कमान संभाली, कुछ साल तो चीज़ें ठीक रहीं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इसमें स्टोरी के मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जिस तरह का सिनेमा बनता गया, उसने बहुत सारे लोगों को YRF से दूर कर दिया, दर्शकों को। और उसके बाद ये समझ में आ गया लोगों को कि भाई YRF में जो है फिल्में जो होती है उसमें कहानी वानी नहीं होती है, उसमें स्क्रिप्ट नहीं होती है, बस उसमें स्टार पावर दिखाया जाता है। और यही जो स्टार पावर है कभी तो वर्क करता था, मगर आज टाइम बदल गया है। अब तो कंटेंट का ज़माना है, हर आदमी कंटेंट मांग रहा है कि भाई आप ये घिसा पिटा वाला मामला हमें मत दिखाइए, क्या कंटेंट आप बढ़िया दे रहे हैं वो बताइए। तो यशराज की फिल्मों में कंटेंट नहीं होता है या कमज़ोर होता है, उनकी फिल्मों की राइटिंग बेहद लचर होती है, ये बात धीरे धीरे जो है दर्शकों के मन में घर कर चुकी है। और फिर जब धुरंधर ब्लॉकबस्टर हुई थी तो वो जो यशराज फिल्म्स ने अपना स्पाई यूनिवर्स खड़ा किया है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वो जो उन्होंने नैरेटिव खड़ा किया था, इंडिया पाकिस्तान के जासूस और इंडियन एजेंट, और कहीं वो विदेश में लड़ रहे हैं, ये जो कुछ भी उन्होंने खड़ा किया था स्पाई यूनिवर्स, वो ध्वस्त हो गया। लोगों ने कहा जो धुरंधर में स्पाई दिखाया है रणवीर सिंह हमजा के रोल में, वो असली है। और फिर इनकी फिल्मों को तो प्रोपेगेंडा के, मतलब कई लोग जो हैं वो धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा बोलते हैं, लेकिन खास तौर पे जो पूरा यशराज का यूनिवर्स है, स्पाई यूनिवर्स, उसको लोगों ने कहा है तो प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के साथ जो अमन की आशा वाला जो प्रोग्राम है उसके आड़ में जो है आप देश के विरोध में बातें दिखाते हैं और पाकिस्तान को अच्छी लाइट में दिखाते हैं। इस बात ने लोगों को बहुत नाराज़ किया। एक तरीके से धुरंधर ने और धुरंधर 2 ने यशराज फिल्म्स का जो पूरा स्पाई यूनिवर्स है उसको एक्सपोज कर दिया, उसकी फिलॉसफी को एक्सपोज कर दिया, डिकोड कर दिया और लोगों के सामने ले आए। क्योंकि हमने टाइगर में तो देखा ही था ना, आई थिंक उसका सेकंड पार्ट ही था,
सेकंड या थर्ड, शायद सेकंड ही था, पाकिस्तान के अंदर जा रहा है टाइगर और वहाँ की प्रधानमंत्री को बचा रहा है। अब उसकी टाइगर की पत्नी जो है वो पाकिस्तानी है। एक समय तक लोगों को लगा कि जब तक धुरंधर जैसी फिल्म नहीं आई थी ठीक है चलो एंटरटेनमेंट, मगर अब तो रियल देख लिया यार, ऐसा सिनेमा होना चाहिए। तो इस तरह से जो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ उसके बाद में जो है यशराज फिल्म्स के भी हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि इसी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है आलिया भट्ट स्टारर अल्फा, अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है। समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, या तो उसमें चेंजेस करते रहें धुरंधर के हिसाब से, या फिर उसको ओटीटी पे लाएं, या जैसी बनी वैसी थिएटर में ले लाएं, लेके आ जाएं। तो कई सारी चीज़ें, तो वो फिल्म अभी तक नहीं आई है। अब यहाँ पर जब रणवीर सिंह के फैंस को ये बात पता चली कि भाई वो यशराज फिल्म्स में जाकर स्टूडियो के सर्वे सर्वा आदित्य चोपड़ा से मिल आए हैं, तो उसके बाद बहुत तरह के रिएक्शन निकल के आए हैं। उसको लेके M9 न्यूज़ ने एक रिपोर्ट छापी है, और उस रिपोर्ट में उसने यही लिखा है कि आफ्टर धुरंधर शुड रणवीर अवॉइड YRF कंप्लीटली। क्या रणवीर सिंह को अवॉइड करना चाहिए यशराज को पूरी तरह से? वाकई ये बड़ा सवाल है, और इसके पीछे लोगों के लॉजिक भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब रणवीर सिंह को ना मुड़कर वापस नहीं जाना चाहिए। अब ये हाथ मिलाने का काम, ये भाईचारे का काम जो है वो बंद कर देना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो इस रिपोर्ट में लिखा गया है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। और सबसे पहली बात तो वही जो मैंने आपको बताई कि अब या सोशल मीडिया में एक्टिव लोगों को, फिल्म प्रेमियों को ये लगने लगा है यशराज जो है पिछले कुछ सालों से एजेंडा फिल्में बनाने लगा है। एजेंडा मतलब प्रो पाकिस्तान इनके हिसाब से। और अगर वो इसी तरह की एजेंडा फिल्म में कहीं रणवीर सिंह को फिट कर देता है, मान लो रणवीर सिंह ने कोई ऐसी फिल्म कर ली जो यशराज फिल्म्स के एजेंडे के तहत आती है, तो भाई इससे तो रणवीर का जो करंट आज के समय में जो पॉजिटिव इमेज बनी हुई है उसको बड़ा ज़बरदस्त धक्का लगेगा। तो रिपोर्ट में सोशल मीडिया का सबसे पहला पॉइंट इसमें यही दिया गया है। अब एक और चीज़ है, ये रिपोर्ट बता रही है कि भाई यशराज फिल्म्स को एक बड़ी ख़ास आदत है। वो ख़ास आदत ये है कि चढ़ते सूरज को सलाम करना, मतलब जो सितारा उभर रहा है उसको अपने यहाँ बुलाओ और उसके साथ फिल्म करो। मतलब बात वही है कि आपकी सारी फिल्म जो है वो उस स्टार की चमक पर बेस्ड होगी। मतलब उसमें कहानी से मतलब नहीं, उसमें कंटेंट से मतलब नहीं। एक फिल्म बनाओ जो जिस भी दौर में बना रहे, आज बना रहे, 5 साल पीछे, 5 साल आगे, उस समय के उभरते हुए स्टार को लो जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है या चमकने वाला है, जिसमें संभावना दिख रही, उसको बुला के एक बढ़िया फिल्म कराओ और एक बढ़िया हीरोइन लो, और हीरोइन के साथ जो है हीरो के 1-2 बिकनी सीन तो जरूर डालना है। ये यशराज फिल्म्स का एक ट्रेडमार्क बन गया है पिछले कुछ सालों में। ये फार्मूले हैं कि ऐसे चलेगी। तो सोशल मीडिया यूज़र्स का कहना है कि भाई एक तो ये कि भाई रणवीर की इमेज डैमेज हो जाएगी अगर वो किसी तरह की एजेंडा फिल्म करते हैं। दूसरा, ये जो चढ़ते सूरज को सलाम कर रहे हैं, तो आज ये जो आदत है, रणवीर सिंह का सितारा चमक रहा है, इसीलिए वो उनको बुला रहे हैं। और जब वो ऐसे सितारे को बुलाते हैं तो वो फोकस जो है स्क्रिप्ट पर नहीं करते हैं। वही बात जो मैंने आपसे शुरू में कही थी कि एक इमेज जो है वो बन चुकी है YRF की, कि इनके पास कहानियाँ ढंग की नहीं है, फार्मूले गढ़ लिए हैं, कमज़ोर स्क्रिप्ट्स है, राइटिंग जो है वो लचर होती है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, इनके क्योंकि स्टूडियो तो इनके अपने डायरेक्टर्स हैं, और डायरेक्टर्स जो हैं ज़्यादातर वही हैं कि जिन्होंने इन्हीं के यहाँ पे काम सीखा है, तो वो एक फिक्स फ्रेम में काम करते हैं। मतलब डायरेक्टर्स में भी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो अब जब डायरेक्टर्स में क्रिएटिविटी नहीं है, राइटर आपके पास नहीं है, फिक्स फार्मूले के ऊपर जो है आप काम करते हैं, और वो सारे फार्मूले आपके या तो एक्सपोज हो चुके हैं या आउटडेटेड हो चुके हैं, तो ऐसे में फैंस का यही कहना है रणवीर सिंह के कि भाई ऐसी परिस्थिति में अगर वो जाते हैं और फिल्म करते हैं तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ रणवीर सिंह का नुकसान है। अब इस खबर में एक उदाहरण जो दिया गया है कि भाई चढ़ते सूरज को सलाम करने वाला उस एक्टर को बुला लो, और सम्राट पृथ्वीराज, अक्षय कुमार ने जिस दौर में ये फिल्म की और जब से इसकी बात चल रही थी यशराज और इनके बीच में, उस वक्त तो अक्षय का मामला ठीक ठाक था, इतना ख़राब नहीं था। हालांकि भूत बंगला के चल जाने के बाद में जैसे कि उसको हिट बताया जा रहा है कि 150 करोड़ कमा लिए हैं, हालांकि भरोसा नहीं होता पर फिर भी ठीक है। तो अक्षय कुमार का जिस दौर में सितारा बहुत ठीक ठाक था, उस दौर में इन्होंने उनके साथ पृथ्वीराज की, और उसके बाद पृथ्वीराज जो है अक्षय के कैरियर की सबसे खराब फिल्मों में आज गिनी जाती है। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो यशराज की जो क्रिएटिव टीम है वो बड़ी डल टाइप की है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी है नहीं,
उसके पास कोई नयापन नहीं है, वो फॉर्मूलों पे काम करती है, वहाँ पर एक ही जैसी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं और ये रणवीर सिंह इनके साथ काम करते हैं, तो कुल मिला के नुकसान रणवीर सिंह का होना है। इसीलिए रणवीर सिंह के फैंस ये नहीं चाहते हैं कि वो वापस जाएं और यशराज फिल्म्स के साथ अपना एसोसिएशन जो है उसको रिन्यू करें। तो ये खबरें हैं, मैंने कहा इसको आपको बताना चाहिए। ये आज की बड़ी खबर है वैसे, कि भाई रणवीर सिंह जो है वहाँ मुलाकात के लिए गए थे। अब कब गए थे ये कंफर्म नहीं है। कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि लास्ट वीक गए थे, कुछ में कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले गए थे। अब ये बात सामने आई है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि रणवीर सिंह का ये जो कैरियर है आज जिस मोड़ पर है, उसमें उनको अपने हिसाब से, जैसे उन्होंने जोखिम उठाए, फिल्में की, भले ही नहीं चली, वे उन्होंने 83 जैसी फिल्म बनाई, प्रोड्यूसर भी थे उस फिल्म के, कपिल देव के रूप में बहुत अच्छे लगे। फिल्म में कुछ कुछ कमजोरियां थी, नहीं चली, वो एक अलग बात है। लेकिन वो रिस्क, अच्छा ऐसा नहीं कि उन्होंने यशराज से बाहर जो है फिल्में नहीं दी। भंसाली के साथ उन्होंने जो फिल्में की हैं, गोलियों की रासलीला, रामलीला, पद्मावत, करण जौहर के साथ उन्होंने फिल्में की, तो उनकी फिल्में चली हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यशराज के साथ वो काम करेंगे तो उनकी फिल्म चलेगी। उनको बाहर काम करना चाहिए, और ऐसे टाइम जबकि वो अपने कैरियर में पीक पर नजर आने लगे हैं, और जब उनकी प्लानिंग है कि वो प्रोड्यूसर बने। प्रलय जो है वो कहा जा रहा है कि पहली जॉम्बी हॉरर फिल्म होगी जो बहुत बड़े स्केल पर बनेगी। तो अगर वो उस तरह की फिल्म कर रहे हैं, आदित्य धर के साथ ऑलरेडी उनकी ट्यूनिंग जो है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे में क्या फिर रणवीर सिंह को वापस पुराने रास्ते पर, पुराने ट्रैक पर पहुंच जाना चाहिए। एक खबर और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर याद आई मुझे, आदित्य धर की चर्चा हुई इसलिए, कुछ समय पहले, मतलब जिस वक्त धुरंधर 2 जो है वो थिएटर्स में आई थी और जिसका बज़ था, उसके आसपास ये खबर है कि आदित्य चोपड़ा ने आदित्य धर को भी बुलाया था कि भाई आप आइए, आपसे बैठ के बात करते हैं, मिलते हैं। और ये भी खबर आई थी कि उन्होंने अल्फा, जो अटकी हुई फिल्म, आप अटकी हुई कह सकते हैं, आलिया भट्ट की फिल्म, वो दिखाई थी और सजेशन मांगे थे। अब एक दौर ये भी था, आदित्य धर जो है किसी समय में यशराज ने जो फिल्में बनाई, कबीर सिंह इनके साथ, कबीर खान के साथ में असिस्टेंट हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं कि उनको जानते नहीं होंगे या पुरानी जान पहचान नहीं, लेकिन वो असिस्टेंट वाली स्थिति थी। और इनडायरेक्टली आदित्य धर इस तरह के आरोप लगा चुके हैं, नाम उन्होंने नहीं लिया किसी भी वजह से, कि उनके आइडियाज़ चोरी हुए हैं बॉलीवुड में। और एक स्पाई का आइडिया भी उन्होंने बताया कि भाई एक स्पाई की उन्होंने कल्पना की थी। अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि स्पाई जो आदित्य धर का था, वही आगे जाके जो है इंडियन सिनेमा में बड़े तौर पर इस्टेब्लिश करने की उसको कोशिश हुई। अब क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया तो हम भी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन समझने वाले सब समझते हैं। तो आदित्य धर का भी पुराना रिश्ता है, मगर बात वही है कि चढ़ते सूरज को सलाम। तो अब मैं ये सोचता हूँ यहाँ पर कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आदित्य धर से आदित्य चोपड़ा ने मुलाकात की, रणवीर सिंह से भी मुलाकात की, तो क्या कोई ऐसी संभावना बन सकती है कि रणवीर सिंह और आदित्य धर यशराज फिल्म्स के किसी प्रोजेक्ट में साथ नजर आए। हो सकता है, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है, पुरानी चीज़ें, पुरानी दोस्तियाँ, पुरानी दुश्मनियाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ जो होता है सब नया होता है। फ्राइडे को क्या हुआ उसके हिसाब से सारे इक्वेशन जो हैं बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले किसी समय में हमको ऐसा अनाउंसमेंट मिलता है कि यशराज फिल्म्स के लिए आदित्य धर और रणवीर सिंह ये दोनों साथ में कोई फिल्म कर रहे हैं। हालांकि इक्वेशन अब बदल जाएंगे, क्योंकि अब रणवीर सिंह भी खुद प्रोड्यूसर हैं और आदित्य धर भी। तो हो सकता है कि प्रोड्यूसर के रूप में फिर तीनों रहें, कोई प्रोजेक्ट खड़ा किया जाए। कल का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है बॉलीवुड का। इस पर नज़र रखनी चाहिए, हम भी नज़र रखेंगे। आप अपनी राय बताइएगा कि आपको क्या लगता है रणवीर सिंह को अब अपने कैरियर को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि अगर आज की तारीख में बैंड बाजा बारात जैसी, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म थी 2010 में आई थी, अगर इसका सीक्वल बनता है, अगर इसकी फ्रेंचाइजी बनती है, तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ऐसी फिल्म को देखने में दिलचस्पी रखेंगे। क्योंकि भाई 15 साल हो गया, 2010 में आई थी, अब ये 2026 चल रहा, 15 साल से भी ज़्यादा। तो क्या ये जो फ्रेंचाइजी का, ये जो रीमेक का जो दौर है, आप इस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं? क्या बैंड बाजा बारात का अगर सीक्वल बनता है या फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट होती, तो क्या आप उसको देखना चाहेंगे? ये ज़रूर बताइएगा। चलते चलते आपको एक बस छोटा सा अपडेट और देता हूँ। द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स
द बंगाल फाइल्स, ये फिल्में हमने देखी हैं। विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्में बनाई। अब आज मैं एक फिल्म का ट्रेलर देख रहा था जिसका नाम है द महाराष्ट्र फाइल्स। द महाराष्ट्र फाइल्स जो है, ये महाराष्ट्र के किसानों की जो स्थिति है, किसानों से किस तरह से यहाँ पर सरकारी प्रोजेक्ट्स के नाम पर जमीनें ली गई। कहने को ये हुआ कि उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है, दिया गया, लेकिन कंपनसेशन में भी किस तरह का करप्शन हुआ। मतलब वो करप्शन बगैर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तो हो नहीं सकता है। एक फाइल बाबू के पास से खिसकती है तो पता ही हमको कि भाई उस पर वजन रखना पड़ता है। अब वो रखा हुआ वजन जो है कैसे होते होते उसका शेयर जो है ऊपर तक पहुंचता है, ये सब जानते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र फाइल्स, ये फिल्म जो है ये बताने जा रही है कि किसानों की आत्महत्या की समस्या दशकों से है यहाँ पे। अब मतलब सालों की भी बात नहीं, दशकों की बात हो गई है। और बड़ा मतलब ये डराने वाला, मतलब हर साल खबरें आती है। तो अब उसके ऊपर जो है महाराष्ट्र, द महाराष्ट्र फाइल्स नाम से ये फिल्म बनी है और अब ये रिलीज होने जा रही है। 29 मई को थिएटर्स में लगेगी। तो ये हालांकि मराठी में बनी है, ये हिंदी फिल्म नहीं है। लेकिन क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी दर्शक जो हैं वो महाराष्ट्र से देखते हैं, मुझे जुड़ते हैं, तो मैंने कहा ये आपको बताना चाहिए। क्योंकि सिर्फ बात पॉलिटिकल नहीं, क्योंकि कश्मीर फाइल्स है या बंगाल फाइल्स है, ताशकंद फाइल्स, इनमें पॉलिटिक्स रही है, लेकिन वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है। मगर महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या बहुत 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 बड़ा मुद्दा है कई दशकों से। तो अब इस पर बनी हुई फिल्म जो है 29 मई को रिलीज होने जा रही है। और शिव कुमार राठौड़ इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। और इसमें आपको सयाजी शिंदे देखने मिलेंगे, मंगेश देसाई हैं, उषा नाडकर्णी हैं, ये सब मराठी के जो नागेश भोसले हैं, मराठी के जाने पहचाने नाम और चर्चित चेहरे हैं। तो ये अपडेट है, तो मैंने कहा इसको भी आपको देना चाहिए। तो इस वीडियो में, इस लाइव में हम यही बात ख़त्म करते हैं अपनी। रणवीर सिंह के कैरियर के बारे में आपको क्या लगता है? अब उनको किस तरह से अपना कैरियर आगे संवारना चाहिए, नए रास्ते पर जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस पर बढ़ते रहना चाहिए, या फिर ये जो यू टर्न आया है, जो खबर आ रही है यशराज फिल्म्स में जाकर उनके मिलने की, ये जो यू टर्न है, ये टर्न उनको लेना चाहिए? एक बार बताइएगा आप लिखकर। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो या लाइव में। नमस्कार।